हाँ जी, तो क्रिएटर्स बहुत मैसेजेस किए आपने कि सर वर्ल्ड वार 2 के ऊपर जो है वो कंप्लीट कोर्स लेके आएँ। तो जी ये वीडियो कंप्लीट कोर्स की है। इसके ऊपर आज हम मुकम्मल डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम टाइटल फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से हम स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे, विजुअल्स किस तरह से क्रिएट करेंगे और उसके बाद वीडियो एडिटिंग और एसईओ किस तरह से करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है आप वीडियोज़ कंप्लीट नहीं देखते, जस्ट जो है सिर्फ 2-3 मिनट का इंट्रो देखते हैं और उसके बाद प्रॉम्प्ट्स डाउनलोड करते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। देखें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें, इसका फ़ायदा ये होता है कि हर निशी सेम नहीं होती, ठीक है? उसके बाद फिर आपके मैसेजेस आते हैं, सर हमसे स्टोरी जो है वो कंप्लीट 30 मिनट्स की नहीं जनरेट हो रही या 45 मिनट की नहीं जनरेट हो रही, सर विजुअल्स हमारे वैसे नहीं निकल रहे जैसे आप निकालते हैं। तो इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं। तो इसलिए वीडियोज़ को मुकम्मल कंप्लीट देखा करें। आपके 20-25 मिनट से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको नॉलेज कंप्लीट मिल जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। तो अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के ऊपर वर्किंग किस तरह से होती है। जी, तो क्रिएटर्स हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए और यहाँ पर हमारे पास जो कंपैरेटर चैनल है वो है वर्ल्ड वार 2 रिकॉर्ड्स के नाम से, ठीक है? इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि बेसिकली जिस तरह से ये काम कर रहा है, 65 वीडियो अपलोड किए हैं और 40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ले चुका है। आज इसके ऊपर मुकम्मल जो है हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि इस तरह के थंबनेल्स किस तरह से जो है वो डिज़ाइन होंगे, ऐसे टाइटल्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो वीडियोज़ के अंदर ये इमेजेस यूज़ कर रहा है उसको किस तरह से जनरेट करेंगे। अब इसकी वीडियो जो है वो भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली ये किस तरह से जो है वो विजुअल्स यूज़ कर रहा है। यहाँ पर जो है हम इसके वीडियो के ऊपर आते हैं और ये आप देख सकते हैं। मैं इसको प्ले थोड़ा-सा करता हूँ। First Lieutenant John Fox crouched at a second floor window in Sama Colonia, Italy, as German infantry swarmed. तो यहाँ पर ये सिर्फ़ इमेजेस ही यूज़ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा-सा फॉरवर्ड करता हूँ, तो यहाँ पर भी ये इमेज यूज़ कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पर भी इमेज है, तो ये इमेजेस ही यूज़ कर रहा है। तो हमने भी इमेजेस ही बनानी है और इसी तरह की वीडियोज़ जो है वो क्रिएट करनी है। अब इस तरह की वीडियोज़ किस तरह से क्रिएट होगी, उसके लिए हमारे पास ये हमारे सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। अब प्रॉम्प्ट्स के अंदर थोड़ी-सी चेंजिंग है, इसीलिए कहता हूँ कि आप वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखा करें। हर निश के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो सेम नहीं होते। अब यहाँ पर मैंने आपको कंपैरेटर चैनल भी प्रोवाइड कर दिया है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ये टाइटल प्रॉम्प्ट है, ठीक है? टाइटल प्रॉम्प्ट में हमने यहाँ पर टॉपिक प्रोवाइड करने हैं। अब टॉपिक कहाँ से मिलेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है, यहाँ से हम अपना स्क्रिप्ट राइट करेंगे। यहाँ पर जितनी भी मैंने सेटिंग है, ये आप देख सकते हैं कि 3800 से 4200 वर्ड्स की जो है वो मैंने सेटिंग की है, यानी कि 28 से 32 मिनट की वीडियो जनरेट होगी। अगर आप इससे ज़्यादा जनरेट करना चाहते हैं, आप 1 घंटे तक लेके जाना चाहते हैं, 45 मिनट तक लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है इमेज प्रॉम्प्ट है, ठीक है? हमने अपनी इमेजेस जनरेट करवानी है, पूरे डिटेल प्रॉम्प्ट्स हैं। उसके बाद अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद थंबनेल प्रॉम्प्ट है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद लास्ट में हमारे पास मेटा डाटा का प्रॉम्प्ट है और उसके बाद जो मैंने आपको लास्ट में ये टॉपिक्स दे दिए हैं, ये हमारे टोटल टॉपिक्स हैं। तकरीबन 100 टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं और इन 100 टॉपिक्स के ऊपर आपको 10-10 टाइटल्स मिल जाएँगे, यानी कि 600 वीडियोज़ का आपको डाटा मिल जाएगा, जो आप तकरीबन 2 साल तक ईज़िली चला सकते हैं, ठीक है? अगर आप डेली भी वीडियो अपलोड करें, तो 2 साल तक आपके लिए ये डाटा ख़त्म होने वाला नहीं है। तो काफ़ी रिसर्च हुई है इसके ऊपर, तो इसको थोड़ी-सी वैल्यू दिया करें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। अब ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं, ये सारे आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएँगे। प्रॉम्प्ट्स कहीं नहीं जाने वाले, वहीं पे हमेशा अपलोड रहेंगे, तो जल्दबाज़ी नहीं करनी, वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टाइटल से। हमने जो है अपने टाइटल्स फाइंड आउट करने हैं, तो टाइटल्स के लिए मैं इसको जो है वो यहाँ से कॉपी कर लूँगा इस प्रॉम्प्ट को और यहाँ पर हमने अपना टॉपिक देना है। अब ठीक है, अब टॉपिक कहाँ से देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम आएँगे डीप सीक के ऊपर, डीप सीक पे आने के बाद मैं यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करूँगा। अब डीप सीक जो है ये एक फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे हमारे पास चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पेड है, लेकिन ये डीप सीक बिल्कुल फ्री है, ये भी सेम उसी तरह डाटा देता है। आप डीप सीक से सब काम करवा सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हमें चाहिए हमारे टॉपिक्स, और टॉपिक्स के लिए मैं इस प्रॉम्प्ट लिस्ट के सबसे लास्ट में आ जाऊँगा। ये हमारे पास सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? यहाँ पर हीरोइक इंडिविजुअल स्टोरीज़ भी हैं, ठीक है? उसके बाद इम्प्रोवाइज़्ड वेपन्स के ऊपर हमारे पास टॉपिक्स हैं, नेवल वॉरफेयर के ऊपर टॉपिक्स हैं, एयर कॉम्बैट के ऊपर टॉपिक्स हैं। तो जिस टॉपिक के ऊपर आप बनाना चाहते हैं, उनमें से कोई भी एक टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे
मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। अब इसके ये 10 टाइटल्स हमें निकाल के देगा, उन 10 टाइटल्स पे 10 वीडियोज़ क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है? इस एक टॉपिक को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं दोबारा डीपसीक के ऊपर आया और यहाँ पर मैंने इसको जो है ये टॉपिक प्रोवाइड कर दिया कि सर हमें हीरवर्क के ऊपर जो है वो चाहिए, और यहाँ से मैं इसकी ये जो नंबर है ये क्लोज़ कर देता हूँ और डीपसीक को ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं, ठीक है? अब डीपसीक हमें इस टॉपिक के ऊपर तकरीबन 10 टाइटल देगा और इन 10 टाइटल्स पे 10 वीडियोज़ क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है? आप इन्हें ईज़िली सेव करें, इन 10 के ऊपर पहले काम ख़त्म करें, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आएँ, ठीक है? फिर इनके ऊपर 10 वीडियोज़ बनाएँ और उसकी 10 वीडियोज़ क्लियर करके अपलोड करें। तो इस तरह से ये डाटा आपके पास 2 साल के लिए ख़त्म होने वाला नहीं है। आप हेरोइक के ऊपर आ सकते हैं, इम्प्रोवाइज़्ड वेपन्स के ऊपर बना सकते हैं, नेवल के ऊपर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी डाटा आपके पास आ गया है, तो आप इसके ऊपर वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉम्प्ट है वो है स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है? अब स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये कंप्लीट स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा जो है डीपसीक पर आना है और यहाँ से कोई एक टाइटल जो है वो ले लेना है। जैसे व्हेन वन सोल्जर वाज लेफ्ट फॉर डेड, ही फॉट फॉर 3 डेज़ अलोन, ठीक है? ये बहुत अच्छा टाइटल है। उसके बाद ये बाकी टाइटल्स भी हैं, मैं एज़ अ सैंपल पहले टाइटल के ऊपर ही आता हूँ। इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं डीपसीक को ये टाइटल जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है? कि इस टाइटल के ऊपर हमें जो है हमारा स्क्रिप्ट जनरेट करके दो। अब ये देखें यहाँ पर ये उसने उसकी ओपनिंग स्टार्ट कर दी है, पहले ओपनिंग लिख रहा है, फिर अब ये इसके बैकग्राउंड के ऊपर आ गया है, ठीक है? इसी तरह से ये कंप्लीट स्टोरी जो है वो हमें लिख कर देगा, साथ में जो पॉजेज़ हैं, हर चीज़ जो है इसमें हर सेटिंग की हुई है, ठीक है? वॉइस ओवर के लिए कंप्लीट सेटिंग है। आपने इस तरह से इसको सिर्फ़ देना है और ये लिखता ही जाएगा। आप कहते हैं कि इतने लंबे स्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड नहीं होते, हमसे नहीं लिखे जाते, तो आपको जो प्रॉम्प्ट बेसिकली दिए होते हैं उसको थोड़ा-सा अल्टर कर लिया करें। सिर्फ़ आपने उसमें वर्ड्स चेंज करने होते हैं या आपने ड्यूरेशन चेंज करनी होती है। यहाँ पर मेरे पास ये फ्री वाली हर चीज़ है, मैं कोई भी यहाँ पे पेड ना तो जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, ना मैं डीपसीक जो है वो डीपसीक तो वैसे ही फ्री है, तो डीपसीक यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्री में ही ये हर चीज़ दे रहा है और आप लोग कहते हैं सर हमसे जो है इतना बड़ा जो है वो स्क्रिप्ट नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी तक स्क्रिप्ट लिख ही रहा है, तो थोड़ा-सा वेट करते हैं ताकि जो है हमारा स्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट लिखा जाए। अब ये देख सकते हैं कि इसे हमें तकरीबन 31 मिनट का जो है वो स्क्रिप्ट जनरेट करके दिया। ये आपके सामने है, कितना बड़ा स्क्रिप्ट है और आप लोग कहते हैं कि सर हमें जो है वो शॉर्ट स्क्रिप्ट जनरेट करके देता है, इतने लंबे स्क्रिप्ट जनरेट नहीं होते। तो ये स्क्रिप्ट आपके सामने है। आपको अगर इससे भी लंबा स्क्रिप्ट चाहिए तो आप उसकी ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, टाइम और ड्यूरेशन चेंज करें, स्क्रिप्ट आपको और भी ज़्यादा वो लिख कर दे देगा, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास ये इमेज प्रॉम्प्ट है, हमने अपनी इमेजेस जनरेट करवानी है, तो मैं इसे यहाँ से ये कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर एक तो हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट प्रोवाइड करना है, उसके बाद अपनी इमेजेस के नंबर्स दे देने हैं कि हमें 10 इमेजेस चाहिए, 20 इमेजेस चाहिए, 30 इमेजेस चाहिए। तो ये हमें इमेजेस जो है वो वर्ल्ड वार 2 टाइप की ओल्ड इमेजेस ही बनाकर देगा जो हम जनरेट करवाएँगे। तो इस तरह की इमेजेस के लिए इसमें सारी मैंने सेटिंग ऑलरेडी करवा दी हुई है, ठीक है? अब इस प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद डीपसीक पर आ गए और डीपसीक पर मैंने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और यहाँ से जो है हम स्टोरी को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो ना इमेजेस लिख देता हूँ कि मैं कहता हूँ मुझे एज़ अ सैंपल 10 इमेजेस चाहिए, ठीक है? आप यहाँ पे स्टोरी के लिहाज से अब अगर आप 45 मिनट की स्टोरी दे रहे हैं तो कम से कम 40 या 50 इमेजेस तो होनी चाहिए, ठीक है? वैसे अगर देखा जाए तो कम से कम जो है वो 30 मिनट में 60 से 70 इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप 45 मिनट कर रहे हैं तो 90 से 100 इमेजेस आपकी मस्ट होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये लेंथी स्क्रिप्ट होती है, उस पे इमेजेस भी ज़्यादा लगती है। मैंने एज़ अ सैंपल सिर्फ 10 इमेजेस का कहा है और यहाँ पर मैंने इसको जो है वो स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर मैं इसे ये देता हूँ और हमारी जो 10 इमेजेस हैं वो हम इससे जनरेट करवाते हैं। अब यहाँ पर उसने हमें जो है वो 10 इमेजेस के प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है? अब उसके बाद जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है वो है अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट, तो अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है? अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद हम दोबारा डीपसीक पर आएँगे। यहाँ पर जो है हमने एक तो इसे अपना स्क्रिप्ट देना है और दूसरा इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स देने हैं, ठीक है? ताकि अब बेसिकली आपको मैं बताता चलूँ, पुराने लोगों को तो पता होगा कि किस तरह से अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट यूज़ होता है। नए लोगों के लिए ये मैं बता दूँ कि अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये अगर हमें 10 इमेजेस देता है तो हमारी 10 ही वॉइसेस सेपरेट कर देगा हर इमेज के हिसाब से, तो उसमें हमें जो है वीडियो एडिटिंग में काफ़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट जो है वो देता हूँ और लास्ट में जो है हम इमेजेस प्रॉम्प्ट देने वाले हैं, तो यहाँ से ये मैं इमेजेस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा और लास्ट के अंदर यहाँ पर इमेजेस प्रॉम्प्ट के अंदर
ये इमेजेस दे देंगे और यहाँ पर ये डीप सीक को देते हैं और ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या करता है। अब ये देखें जी, यहाँ पर उसने क्या किया है कि फर्स्ट इमेज जो आपकी है जी वो इस वॉइस ओवर के ऊपर आएगी, सेकंड इमेज जो है वो आपकी वो इस वॉइस ओवर के ऊपर आएगी। तो इसी तरह से सारे वॉइस ओवर हमें ये सेपरेट करके दे रहा है ताकि हमारी वीडियो एडिटिंग में हमें काफ़ी आसानी हो जाए। तो जब तक ये जनरेट कर रहा है मैं आ जाता हूँ प्रॉम्प्ट लिस्ट के ऊपर और यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो है हमारे थंबनेल का, और थंबनेल प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद लास्ट में हमारा मेटा डाटा का प्रॉम्प्ट है, तो मेटा डाटा को हम एंड में देखेंगे किस तरह से हमने अपनी इसकी वीडियो की एसईओ करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं थंबनेल पे आता हूँ और थंबनेल वाले प्रॉम्प्ट को करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने जो है अपना टाइटल पेस्ट करना है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ सर यहाँ पे, और ये अभी तक जो है वॉइस ओवर सेपरेट कर रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये जी वॉइस ओवर हमारे सेपरेट्स हो गए हैं, 10 इमेजेस के हम हिसाब से 10 ही उसने वॉइस ओवर सेपरेट किए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थंबनेल प्रॉम्प्ट की तरफ। यहाँ पर मैं थंबनेल का प्रॉम्प्ट देता हूँ और जो है यहाँ पर हम स्टार पे आ जाते हैं। जो हमने अपना टाइटल बनवाया था जिसके ऊपर हमने ये वीडियो बनवा रहे हैं, तो मैं उस टाइटल को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने अपना टाइटल प्रोवाइड करना है, यहाँ पर मैं ये टाइटल देता हूँ। अब टाइटल यहाँ पर देने के बाद इसे जो है वो डीप सीक को देते हैं और ये हमें जो है वो 2 से 3 इसके सैंपल्स देगा, जिससे हम अपना जो है वो थंबनेल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें फर्स्ट प्रॉम्प्ट दिया है, सेकंड प्रॉम्प्ट दिया है और ये हमें लास्ट में थर्ड प्रॉम्प्ट दे दिया है। 3 सैंपल उसने हमें दे दिए हैं। अब इन तीनों को हमें चेक करना है, जो थंबनेल हमें अच्छा लगेगा वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ से पहले प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा जी अपने विस्क के ऊपर और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट इसे दूँगा। यहाँ से जो सेटिंग है वो आपने 16:19 कर देनी है और इसे ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देना है। देखें जैसे ही आपने ये प्रॉम्प्ट दिया तो उसने कितनी अच्छी हमें जो है वो इमेज क्रिएट करके दी है। ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकंड इमेज को भी करवा लेते हैं उसके बाद, ताकि हमें वो चूज़ करने में आसानी हो जाएगी कि किस इमेज को जो है वो हम अपने थंबनेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज हो गई है, सेकंड इमेज क्रिएट कर रहा है। इसी तरह से थर्ड वाले प्रॉम्प्ट को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम उसको थर्ड वाले को भी जो है वो भी जनरेट करवा लें। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पर आ गया और ये सेकंड इमेज भी उसने क्रिएट कर दी है। इसी तरह से थर्ड इमेज को जो है वो भी क्रिएट करवा लेते हैं और उसके बाद फाइनल करते हैं कि किस थंबनेल के ऊपर हमने जाना है। अब ये तीनों ही थंबनेल बहुत प्यारे हैं, अब जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस थंबनेल को लेके चलता हूँ। ठीक है, इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद हम आ जाएंगे अपने कैनवा के ऊपर और कैनवा पे आके अपना थंबनेल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ये रिमूव कर दूँ, ये हमारा वो लास्ट वाला थंबनेल था जो हमने क्रिएट करवाया था, ये एरो भी लास्ट वाला था। यहाँ से मैं आ जाऊँगा अपलोडिंग के ऊपर और अपलोड करूँगा जो अभी हमने पिक्चर यहाँ से डाउनलोड की है, उस पिक्चर को मैं यहाँ से जो है वो अपलोड करता हूँ। और अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर ले आएँगे, यहाँ पर लाने के बाद इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेंगे। ज़ूम करने के बाद हमें एक तो चाहिए रेड एरो। ठीक है, उसके लिए हम एलिमेंट्स पे आएँगे और यहाँ पर लिखेंगे जी रेड एरो। ठीक है, रेड एरो आ जाएगा। अब रेड एरो में से कोई भी एरो जो है आपने ग्राफिक्स के अंदर से ले लेना है, जो आपको अच्छा लगे वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला एरो जो है मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसको जो है वो थोड़ा-सा छोटा कर लूँगा और यहाँ से जो है हम इसको इस तरह से मूव कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, ऐसे। इसको मूव किया, मूव करने के बाद जो है हम यहाँ पर इसका जो बैक कलर है इसको कर देंगे थोड़ा-सा ब्लैक। ठीक है, इस तरह से ये ब्लैक हो गया और इस तरह से ये हमारा थंबनेल क्रिएट हो गया। लेकिन अभी ये फाइनलाइज़ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है और एडिट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, एडिट पे आने के बाद यहाँ पर आपकी ये जो है फ़िल्टर्स ओपन हो जाएँगे। फ़िल्टर्स में आपने जाना है सी आल पे। सी आर पे जाने के बाद आपने सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने इंक या क्लासिक को जो है वो सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर इंक पे जो है वो क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा-सा ब्लैक एंड व्हाइट करके देखते हैं। ये देखें, ये इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अगर मैं क्लासिक के ऊपर आऊँगा तो क्लासिक को भी देखते हैं कि कैसा करता है। क्लासिक थोड़ा-सा ब्राइट उसने कर दिया है। इसको फ़िल्म पे लेके आते हैं और ये देख सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर उसने इसको कितना अच्छा बनाया है। तो इस तरह से हमने अपने ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो थंबनेल्स क्रिएट करने हैं, जिस तरह से हमारा कंपैरेटर कर रहा है। अगर मैं कंपैरेटर के यहाँ पर चैनल के ऊपर आता हूँ, तो ये देखें कंपैरेटर भी ब्लैक एंड व्हाइट ही यूज़ कर रहा है और उसका जो है यहाँ पर सिर्फ रेड एरो जो है
वो प्रोमिनेंट हो रहा है। तो हमने भी इसी तरह से रेड एरो प्रोमिनेंट किया है और इसको जो है वो हमने ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। तो आपने भी इसी तरह से थंबनेल्स क्रिएट करने हैं और इसे जो है डाउनलोड कर लेना है। अब थंबनेल आपको बनाना आ गया। थंबनेल के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, हमने आ जाना है अपनी इमेजेस प्रॉम्प्ट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो अपनी इमेजेस को जो है वो जनरेट करवा लेते हैं। इमेजेस जनरेट करवा के उसके बाद हम जो है वो वॉइस ओवर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पहली इमेज ये वाली है, ठीक है जी, ओपनिंग शॉट है हमारी। तो यहाँ से मैं इस प्रॉम्प्ट को करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है मैं आ जाऊँगा अपने विस्क के ऊपर और यहाँ से फर्स्ट इमेज को जो है वो जनरेट करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये हमारी इमेज जनरेट हो रही है। जब तक ये जनरेट हो रही है मैं आ जाता हूँ सेकंड के ऊपर और सेकंड इमेज को जो है इसको भी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है दोबारा विस्क के ऊपर आ जाते हैं। अब ये चेक करें, ये पहली इमेज हमारी बन गई है। इसी तरह से जो है हम अपनी सेकंड वाली इमेज भी जनरेट कर लेते हैं। सेकंड इमेज के बाद मैं दोबारा थर्ड वाले प्रॉम्प्ट पे आ जाऊँगा। इस थर्ड प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद दोबारा विस्क के ऊपर आ जाएँगे और यहाँ पर जो है इसे भी मैं पेस्ट कर दूँगा जब तक ये हो रही है। अब ये देखें जी, सेकंड इमेज भी हमारी क्रिएट हो गई है। उसके बाद जो है हम ये थर्ड वाला जो हमने पेस्ट किया था इसे भी देते हैं और इससे ये जनरेट करवाते हैं। ये देखें जी, थर्ड वाली भी जनरेट हो गई है। अब आपने ना इनमें से जो आपने फाइनल करनी है वो रखते जाना है, बाकियों को डिलीट करते जाना है। जैसे ये इमेज ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये वाली इमेज भी ठीक है, ये भी ठीक है, मैं इसे रखूँगा और इसे जो है वो यहाँ से डिलीट कर दूँगा। उसके बाद ये वाली इमेज अच्छी है, इसे जो है मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। 3 इमेजेस हमारी हो गई हैं। इसी तरह से मैं सारी इमेजेस बारी-बारी जो है वो जनरेट करवा लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसी तरह से जनरेट साथ-साथ करवाता रहा तो काफ़ी वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है। तो टाइम की बचत के लिए मैं सारी इमेजेस जनरेट करवा लेता हूँ। ये 10 की 10 इमेजेस जी मैंने बनवा ली हैं और मैंने इन्हें डाउनलोड भी कर लिया है। आपने इसी तरह से अपनी सारी इमेजेस क्लियर करवानी है। अगर आप 30 मिनट की कर रहे हैं तो कम से कम 90 वीडियोज़ जो है 90 इमेजेस जो है वो जनरेट करवाएँ। अगर आप 45 मिनट की जो है वो वीडियोज़ स्क्रिप्ट अपना जनरेट कर रहे हैं तो कम से कम आपकी 150 इमेजेस होनी चाहिए। ठीक हो गया? अब इमेजेस हमारी हो गई हैं, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है हमारा वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के लिए जो हमने अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट देकर अपने वॉइस ओवर ये वाले बनवाए थे, तो हम इनको अलग-अलग से वॉइस ओवर करवाएँगे। यहाँ से पहली वॉइस हमारी ये बनती है, ये हमारी फर्स्ट इमेज का उसने बताया है और ये वॉइस बताई है। मैं इसे करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा माइक मास्टर के ऊपर और यहाँ पर ये इसको जो है वो हम स्क्रिप्ट देते हैं। स्क्रिप्ट देने के बाद यहाँ से जो है इसको क्रिएट करवा लेते हैं, ठीक है? उसके बाद इसी तरह से जब तक वो क्रिएट कर रहा है मैं सेकंड वाले वॉइस ओवर को करूँगा यहाँ से कॉपी। यहाँ तक बनता है, इसे कॉपी करते हैं और माइक मास्टर पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले वाला उसने कर दिया है, यहाँ पर सेकंड वाला इसको देते हैं और ये देने के बाद जो है यहाँ से ये भी इसे क्रिएट करवा लेते हैं, ठीक है? इसी तरह से थर्ड वाले को मैं करूँगा कॉपी। हमारा थर्ड वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, ठीक है? इसको करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर माइक मास्टर पे आ जाएँगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? पेस्ट करने के बाद इसे जनरेट करवाते हैं और इसी तरह से टाइम की बचत के लिए मैं ये सारे जितने भी वॉइस ओवर हैं इन्हें बनवा लेता हूँ ताकि हमारी टाइम की बचत हो जाए और वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। अब यहाँ पर 10 के 10 वॉइस ओवर हमारे क्रिएट हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब इन तमाम वॉइस ओवर को मैं डाउनलोड कर लूँगा और डाउनलोड करके हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आएगा हमारा वीडियो एडिटिंग का। तो यहाँ पर हमारे वॉइस ओवर सारे डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपने कैपकट को। कैपकट जी यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले जो है हम इंपोर्ट कर लेंगे अपना सारा डाटा। यहाँ पर ये वाली इमेजेस थी, टोटल 10 इमेजेस मैंने यहाँ से डाउनलोड करवाई थी, तो ये मैं 10 इमेजेस यहाँ पर ले आया हूँ। अब उसके बाद जो है हमारे पास म्यूज़िक है हमारा, ये हमारे वॉइस ओवर थे 10, इनको हम उठा लेते हैं। इनको उठाने के बाद जो है हम यहाँ पर ले आएँगे, ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पर ये तकरीबन 20 मिनट की जो है 18 से 20 मिनट की ये ऑडियो है हमारे पास। इसी तरह से अगर आप उसको ज़्यादा वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे या ज़्यादा उसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो आपकी ऑडियो ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर वॉइसेस हमने यहाँ पर लगा ली हैं। हमारी फर्स्ट इमेज ये वाली थी, इसको उठाएँगे, यहाँ पर ले आएँगे। यहाँ पर लाने के बाद जहाँ तक ये हमारी पहली वॉइस है, वहाँ तक हमने इसे जो है एक्सट्रैक्ट कर देना है इस तरह से, ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमारी ये वाली दूसरी इमेज थी, इसे भी हम उठाएँगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे दूसरी वॉइस तक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ ऐसे। इसी तरह से ये थर्ड वाली थी, थर्ड वाली इमेज को उठाएँगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ तक।
इसी तरह से ये वाली जो हमारी 4th थी इसे उठाऊँगा, यहाँ पर लगा दूँगा। अब बेसिकली यहाँ पर ये जो हम अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट डालते हैं ना, वो इसीलिए डालते हैं ताकि हमारी जो इमेजेस हैं और हमारी वॉइसेस हैं वो सेम हो जाए। क्योंकि बाद लोगों को पता नहीं चलता कि हमने इमेजेस कहाँ पे लगानी है, कहाँ कौन से वॉइस वॉइस ओवर के ऊपर लगानी है। तो इससे ये हो जाता है कि आपको वॉइस ओवर भी सेपरेट मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमने फर्स्ट इमेज इस वॉइस के ऊपर लगानी है, सेकंड इसके ऊपर लगानी है और ये जो है बाकी इमेजेस कहाँ-कहाँ लगानी है। एडिटिंग में काफ़ी मसला जो है वो आपको दरपेश नहीं आता। तो यहाँ पर ये लास्ट वाली इमेज जो है हम यहाँ पर लगाएँगे, ये हमारी लास्ट वाली इमेज लगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो काम हो जाता है वो हमने करना होता है इसे ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि नॉइस वाले फ़िल्टर लगा दिया। ब्लैक एंड व्हाइट के लिए मैंने यहाँ पर एक फ़िल्टर जो है वो लगाया हुआ है। अब इसको जो है मैं अनलॉक करता हूँ, अनलॉक करने के बाद यहाँ से इस स्ट्रेंथ को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर कहीं पे अच्छे आ रहे हैं, कहीं पे अच्छे नहीं आ रहे, बल्कि काफ़ी ये जो है अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं-कहीं पे ये जो ब्लैक भी हमें दे रहा है। तो इस तरह से आपने ये सारी जितनी भी है वो इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, ठीक है? अब अगर आपको ये भी ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा तो आप और भी फ़िल्टर दे सकते हैं, आपको और भी मिल जाएँगे, ठीक है? मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैंने इसलिए इसको ये लगा दिया है, ठीक है? आपको जो बेहतर लगे आप उसके ऊपर खेल सकते हैं। ओपेनहाइमर की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, ओपेनहाइमर को बंद कर दें, ठीक है? क्योंकि ओपेनहाइमर यहाँ पे काम नहीं देगा। देखिए ओपेनहाइमर हमने बंद किया है तो इसकी काफ़ी अच्छी जो है हमें रिज़ल्ट जो देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब नॉइज़ को जो है हम ज़्यादा अच्छा भी कर सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली मैंने यहाँ पर जो है कुछ फ़िल्टर्स और कुछ इफ़ेक्ट्स लगाए हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो 2 नॉइज़ वाला और शेक वाला ये आपको इफ़ेक्ट मिलेगा और ये वाला जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला फ़िल्टर मिलेगा, ठीक है? फ़िल्टर को आपने 100 पे रखना है, 100 पे रख दें, ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे 100 पे ही रखें, ठीक है? उसके बाद ये जो नॉइज़ वाला इफ़ेक्ट है, इसको आपने 33 पर रखना है। उसके बाद शेक वाला जो इफ़ेक्ट है, वो आपने 2/2 पे रखना है, ठीक है? अब इस तरह से ये आपकी एडिटिंग भी हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है, वो आती है हमारे यहाँ पर जो आते हैं कैप्शन, ठीक है? कैप्शन जनरेट करवाने के लिए आपने टेक्स्ट में आ जाना है। टेक्स्ट में आने के बाद आपने ऑटो कैप्शन पे आना है, ऑटो कैप्शन पे आपने क्रिएट कैप्शन कर देना है। जैसे ही क्रिएट कैप्शन करेंगे यहाँ पर आपके कैप्शन जो है वो जनरेट ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएँगे। यहाँ पर जी हमारे कैप्शन जनरेट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से कैप्शन लिखे आ रहे हैं। अगर आप किसी भी कैप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको उनकी जो मुकम्मल है वो टेम्पलेट्स मिल जाएँगे। कोई भी प्रीसेट जो है आप लगाना चाहते हैं, अगर हम अपने कंपैरेटर को देखें तो उसने ये येलो वाला जो है वो यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आपको अपने कंपैरेटर की वीडियोज़ के ऊपर लेके आऊँ, तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से उसने येलो वाला सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो इसी तरह से हमने कैपकट के अंदर ये येलो वाला सेलेक्ट किया है यहाँ से। अगर मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी जो है हमारी वीडियो जो है वो क्रिएट हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। Sergeant Jimmy Kessler was alone, behind enemy lines, bleeding and presumed dead. For the first hour, shock and the biting cold were Kessler's primary enemies. तो ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी वीडियो जो है वो क्रिएट हुई है। अब वीडियो हमारी क्रिएट हो गई, थंबनेल हमारा बन गया, उसके बाद आ जाती है बारी एसईओ की कि हमने किस तरह से अपनी उसकी एसईओ करनी है वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए। तो एसईओ के लिए हम मेटा डाटा वाले प्रॉम्प्ट के ऊपर आएँगे और मेटा डाटा वाले प्रॉम्प्ट को करेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है? कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है हमने अपना टाइटल प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम आ जाएँगे डीपसीक के ऊपर। यहाँ पर डीपसीक के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पर ये जो है प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और स्टार्ट में आ जाएँगे जहाँ से हमने ये टाइटल अपना उठाया था, जो बनवाया था, ठीक है? जिसके ऊपर हमने अपनी वीडियो क्रिएट की है। तो इस टाइटल को मैं उठाऊँगा, उठाने के बाद जो है यहाँ पर जो हम जहाँ हमें टाइटल देना है, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको जो है वो डीपसीक को प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही डीपसीक को देंगे ये आप देख सकते हैं उसने हमें जो 3 टाइटल दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन दे दी, हैशटैग दे दिए और टैग दे दिए हैं। अगर तो आप वही टाइटल लगाएँ वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? इन टाइटल्स को आप ना उठाएँ, वही पहले वाला जो हमने यहाँ पर टाइटल दिया है जिससे हमने वीडियो बनाई वही टाइटल लगाएँ। टाइटल में वो टाइटल पेस्ट करें और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर सेम टाइटल पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें और वहाँ पर ये अपनी डिस्क्रिप्शन दे देनी है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन के बाद दोबारा एंटर प्रेस करें और ये वाले जो हैशटैग्स हैं ये आपने प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आपने नीचे थंबनेल लगाना है। थंबनेल मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हमने अपना क्रिएट करना है। थंबनेल लगाने के बाद दोबारा जो है वो आपने नीचे टैग्स में आ जाना और वहाँ पर ये टैग्स प्रोवाइड कर देने हैं। इतनी सी एसईओ है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ल्ड वार 2 के ऊपर वीडियोज़ बनाना आ गया होगा। जी तो क्रिएटर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा और आपको पता चला होगा कि किस तरह से वर्ल्ड वार 2 के ऊपर वर्किंग होती है।
इमेजेस किस तरह से निकलती हैं, टाइटल्स किस तरह से फाइंड आउट होते हैं, स्टोरीज़ किस तरह से राइट की जाती है। तो आज हमने कंप्लीट कोर्स देखा है, कंप्लीट जो है इसका ब्रेकडाउन किया है। तो आप में से जो कोई भी इसके ऊपर चैनल क्रिएट करने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।